हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए चैप्टर आज हम लोग थर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम क्या है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तीता। इसको इंग्लिश में क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो पहले हम तत्वों का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम तत्वों का वर्गीकरण क्यों पड़ा। तो देखिए, जब शुरुआत के दौर में कुछ ही तत्वों की प्राप्ति हुई थी, तो उनका वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती गई और कई वैज्ञानिकों ने कई तरीके से उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाया। और लेकिन मेंडलीफ ने और वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ से आपको पढ़ना है, जहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने सारणी दी, तो उन्होंने परमाणु भार के आधार पर सारणी दी। फिर उसके बाद मूल्य वैज्ञानिक ने परमाणु क्रमांक के आधार पर सारणी दी, तो उसे हम आधुनिक आवर्त कहे। और फिर उसके बाद दीर्घाकार आवर्त सारणी आई, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधारित थी। तो इस प्रकार से 3 आवर्त सारणियाँ मुख्य हैं जो हमें पढ़ना है, और इस प्रकार से सारणियों में तत्वों का वर्गीकरण किया गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले मेंडलीव का आवर्त नियम देखते हैं। मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव जो थे वो लोथर मेयर वक्र का अध्ययन किया। मतलब मेंडलीव पहले लोथर मेयर वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक वक्र दिया था परमाणुओं की गुण के घटते बढ़ते क्रम में, लेकिन सभी तत्वों का नहीं उन्होंने दिया था, कुछ ही तत्वों का दिया था, इसलिए उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो मेंडलीव ने उनके वक्र का अध्ययन किया और उसके बाद स्पष्ट किया कि तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु द्रव्यमान है, मतलब परमाणु भार है। इसके आधार पर मेंडलीव ने एक आवर्त नियम दिया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। और जो निम्न है, उन्हें ये बताया कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तीय फलन होते हैं। मतलब उनके भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उनके परमाणु भारों के, मतलब एक क्रम में पीरियडिसिटी, मतलब एक क्रम के अंतराल में जो भी गुण क्वालिटी आती है उनके क्रम से आती है। इसीलिए उन्होंने बताया कि परमाणु भार, मतलब परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होगा, इसलिए उन्होंने बताया कि परमाणु भारों के आवर्तीय फलन होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए तत्वों को किस प्रकार से रखा गया। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखने पर नियमित अंतराल पर समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति, मतलब वही हमने आपसे कहा कि नियमित क्रम से होती है, और नियमित अंतराल पर समान गुण वाली पुनरावृत्ति का होना आवर्तता कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो है, मेंडलीव ने 1871 में ज्ञात 63 तत्व, मेंडलीव के आधार पर 63 तत्वों को किया था उन्होंने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी बनाया, जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। इन्होंने इस आवर्त सारणी को 8 ऊर्ध्वाधर कालमों तथा 12 क्षैतिज पंक्तियों को 7 श्रेणियों में बांटा गया, जिसे आवर्त कहते हैं। 8 ऊर्ध्वाधर कालमों को समूह या वर्ग कहते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाने में इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि एक समूह में समान गुण वाले तत्व हों, जिसके कारण इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कई जगह रिक्त स्थान छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 63 तत्व ज्ञात किए थे, और जिसके गुण जहाँ नहीं मिले तो इसको उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था, अर्थात इन रिक्त स्थानों पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में स्पष्ट कर दिया था। मतलब गुण के बारे में बता दिए थे, लेकिन वो तत्व नहीं बता पा रहे कि तत्व यहाँ पे कौन सा होगा। तो यहाँ देखते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषताएँ क्या है। तो मेंडलीव की देखिए मूल आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएँ निम्न है। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सहायक, तत्वों के सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज में सहायक, अनुसंधान में सहायक। इस प्रकार से मैंने मतलब बताया कि इसकी क्या विशेषता। अब हम यहाँ मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष देखते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्न हैं। पहला, आखिरी तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान न होना। इस प्रकार से देखिए 2-3 दोष है, उसको हम देखते हैं। तत्वों के परमाणु क्रम में अनियमितता, हाइड्रोजन के स्थान का निश्चित न होना, आवर्त सारणी का समस्थानिक या संभारिक का ज्ञान नहीं कराता है। इस प्रकार से हमने ये देखा, तो इसके आगे हम लोग अध्ययन कल करेंगे, और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना सीखेंगे हर एक तत्व का।